नमस्कार। घरवास महायज्ञ के इस संकल्प सत्र में उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय मुकुल जी, सह संगठन मंत्री माननीय शंकरानंद जी, महामंत्री माननीय उमाशंकर जी पचौरी, महिला प्रकल्प प्रमुख माननीय डॉक्टर विनय कपूर जी, महिला प्रकल्प सह प्रमुख बहन अरुंधति जी और इस पटल पर जुड़े हुए सभी भारतीय शिक्षण मंडल के सदस्य एवं उनके परिवारजन। आज हमने परिवार बने पाठशाला के इस महत्वपूर्ण यज्ञ में संकल्प करके हम किस तरह से इस घरवास के महायज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं, इस बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसके अंदर परिवार का बहुत अधिक महत्व है। हमारे यहाँ पर कुटुंब की जो अवधारणा है वो एक विशेष संदर्भ से, विशेष अर्थ से कही गई है। इसीलिए जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, भारत के सामाजिक ढांचे की ओर देखता है, भारत के सांस्कृतिक ढांचे की ओर देखता है, तो भारत की जो परिवार की संकल्पना है वो उसे बहुत अधिक आकर्षित करती है। दुर्भाग्य से परिवार की इस संकल्पना का वो स्वरूप समूचे विश्व में दूसरे देशों में प्राप्त नहीं होता, विशेषकर यूरोप के देशों में और अमेरिका के देशों में, जहां वे समझते हैं कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है, बहुत अधिक उनके पास धरोहर है। वे भी उस तरह से परिवार की संकल्पना को नहीं देख पाते जिस तरह से परिवार की संकल्पना को हम लोग देखते हैं। आज विश्व परिवार दिवस भी है। हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ने 1993 में विश्व परिवार दिवस की संकल्पना की और इसे घोषित किया। और ये विश्व परिवार दिवस क्यों घोषित किया, विश्व परिवार दिवस की संकल्पना क्यों आई, इसके संदर्भ में जब यूनाइटेड नेशंस में बात हुई तो 1985 से इस बारे में यूनाइटेड नेशंस ने विचार करना शुरू किया कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस विकास में, उस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसलिए लगातार यूनाइटेड नेशंस की कई बैठकों में इस बारे में आग्रह किया गया, टास्क फोर्स बनाई गई और तब जाकर 1993 में उन्होंने ये विचार किया कि हमें परिवार दिवस मनाना चाहिए, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाना चाहिए। ये इसलिए भी किया कि उन्हें ये लगता था कि जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में जो परिवर्तन आ रहा है विकास के कारण, और इसी के साथ साथ जिस तरह की जनसंख्या में परिवर्तन हो रहे हैं, उसको देखते हुए परिवार की बात करना बहुत अधिक आवश्यक है। ऐसा यूनाइटेड नेशंस को 1993 में लगा। आप सोचिए जिस बात को यूनाइटेड नेशंस को समझने में 1993 लग गया, भारत में उस परिवार की संकल्पना, भारत में उस परिवार का विचार, भारत में उस परिवार का महत्व न जाने कितनी सदियों से और न जाने कितने वर्षों से हो रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुई जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस में चिंता की गई, और वो बात थी कि धीरे धीरे परिवार छोटे होते जा रहे थे, धीरे धीरे परिवार सिमटते चले जा रहे थे। उनकी चिंता इस बात में भी थी कि बहुत सारे परिवार सिंगल पेरेंट फैमिलीज हो गए हैं, यानी एक व्यक्ति ही उस पूरे परिवार को चला रहा है। ऐसा भी माना गया 2019 में जब इस बारे में एक शोध हुआ तो ये पता लगा कि विश्व में अभी सिर्फ 65% ऐसे परिवार हैं जहां पर या तो 2 से अधिक लोग परिवार के सदस्य हैं, यानी पति पत्नी और बच्चे उसमें सदस्य हैं, और उस 65% में से भी सिर्फ 27% परिवार ऐसे थे जिसमें परिवार में पति पत्नी के अलावा, बच्चों के अलावा और भी सदस्य थे, जैसे माता पिता हों या बुआ हों, मौसी हों, मामा हों, इस तरह से। और ये जो 8% जो सिंगल पेरेंटहुड के परिवार थे, उस सिंगल पेरेंटहुड के परिवारों में भी एक बहुत रोचक बात यह है कि उस 8% का भी जो 84% है, वे ऐसे परिवार थे जो माताओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे, मातृशक्ति द्वारा संचालित किए जा रहे थे। ये जो आंकड़े हैं, ये मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि पूरे विश्व में परिवार को लेकर, पूरे विश्व में परिवार की अवधारणा को लेकर, पूरे विश्व में परिवार के अस्तित्व को लेकर जो चिंतन, जो मनन, जो प्रक्रिया सोच की इतने समय बाद प्रारंभ हुई, भारतीय संस्कृति में आधारभूत जो ढांचा है उसमें ही हमारे यहाँ परिवार की कल्पना की गई थी।
बार बार इस श्लोक का उल्लेख हम लोग करते हैं, अयम निजो परेवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम में जो कुटुंब शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें जो कुटुंब की व्यापकता दिखाई गई है, आज से 2500-3000 साल पहले वो कुटुंब की व्यापकता, उस कुटुंब की जो विशालता है, उस कुटुंब की विराटता है, उसका दर्शन भारतीय संस्कृति ने किया। विश्व को ये बात समझने में बहुत समय लग गया, विश्व को ये बात जानने में बहुत समय लग गया। और इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ वेदों में लगातार परिवार के महत्व को लेकर बातें कही गई, लगातार परिवार के महत्व को कहीं ना कहीं संपादित किया गया। 2015 में एक और बहुत रोचक बात हुई, जब यूनाइटेड नेशंस ने 17 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे जो विकास को लेकर थे, जिसको कि उन सब देशों ने, यानी विश्व के 193 देशों ने मिलकर ये सोचा कि हम 2030 तक ये सारे गोल्स को प्राप्त कर लेंगे। उन सारे गोल्स में से आधे से ज्यादा गोल्स ऐसे थे जो बिना मजबूत पारिवारिक ढांचे के अचीव नहीं किए जा सकते थे, बिना मजबूत पारिवारिक ढांचे के उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ये बात 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने महसूस की, और इसलिए उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि कैसे हम और अच्छे परिवारों की संरचना कर सकें, कैसे हम परिवारों को संगठित कर सकें। और जब परिवारों की बात आई, परिवारों की संरचना की बात आई, परिवारों को संगठित करने की बात आई, तो निश्चित तौर पर उनको भारत की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि भारत में जो परिवार का आधार था, भारत में जो पारिवारिक मजबूती का आधार था, भारत में जो पारंपरिक रूप से लोग परिवारों के साथ जुड़े रहते थे, पारंपरिक रूप से परिवारों के साथ जो उनकी एक तरह की आत्मीयता के संबंध होते थे, उसको पूरे विश्व में एक तरह से उदाहरण माना गया, पूरे विश्व में एक तरह से इस बात को देखा गया। बहुत पहले आपको मालूम होगा कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरे विश्व में आया था, जहां पूरे विश्व की आर्थिक दशा, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। उस स्लो डाउन में भी भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक दशा नहीं चरमराई थी। इसके पीछे भी भारत की जो मजबूत पारिवारिक परंपरा है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि जब विश्व के पूरे देशों में आर्थिक व्यवस्था को लेकर बहुत गहरा चिंतन हो रहा था, और इकोनॉमिक स्लोडाउन, जहां उद्योग चरमरा रहे थे, जहां व्यवसाय चरमरा रहे थे, वहां सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक ढांचे ने उन तमाम चीजों को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती प्रदान की। अभी थोड़ी देर पहले जब अरुंधति ताई हमारी 3 शक्तियों का उल्लेख कर रही थी, जिसमें हमारी 3 माताओं का उल्लेख कर रही थी, हमारी 3 देवियों का उल्लेख कर रही थी, जिसमें सरस्वती माता ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, दुर्गा माता जो है हमारे आरोग्य की है, और लक्ष्मी जो है हमारी संपन्नता की देवी है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों देवियों का पूरा संयुक्त अधिष्ठान ही कुल मिलाकर परिवार की संरचना करता है। क्योंकि परिवार में आपको ज्ञान भी चाहिए, आपको बुद्धि भी चाहिए, आपको तेज भी चाहिए, आपको आरोग्य भी चाहिए, और आपको संपन्नता भी चाहिए। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। जब ये प्रार्थना करते हैं तो हम पूरे परिवार के लिए और समस्त हमारे आसपास के लिए आरोग्य, धन, संपन्न, संपदा, इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले 1 साल से अधिक समय से पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। हम सभी कोरोना की इस महामारी से जूझ रहे हैं, और अलग अलग देशों ने कोरोना की महामारी से जूझने के लिए अपने अलग अलग उपाय किए हैं। कोई एक उपाय किसी दूसरे देश पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि हर एक देश की समय, काल, परिस्थिति, उसका सामाजिक और आर्थिक ढांचा अलग अलग है। इसलिए किसी एक सूत्र से एक देश को ठीक किया जा सकता है, तो वही सूत्र दूसरे देश पर लागू नहीं होता, वही सूत्र दूसरे देश पर फिट नहीं होता। लेकिन एक सूत्र जिस बात ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया, वो कोरोना की फर्स्ट वेव में हमने महसूस किया, जब सारा विश्व इस बात को सोच रहा था कि कहीं ना कहीं भारत जैसा देश कोरोना की महामारी से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त होगा, बहुत बुरी तरह से मार खाएगा। तो भारत का ये मजबूत पारिवारिक आधार था जिसने भारत की इस पूरी की पूरी आपदा में रक्षा की है। और ये जो मजबूत पारिवारिक आधार था, जिसे लोगों ने लॉकडाउन कहा, जिसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कहा, हमने उसे घरवास में बदल दिया। हमारे परिवार एक साथ आ गए, हमारे परिवार सम्मिलित रूप से आ गए, हमारे परिवार संगठित रूप से आ गए, और हम सब ने उस संकट को, उस आपदा को भी अवसर में बदलते हुए अपने
अपने व्यक्तित्व के, अपने विचारों के विकास के लिए कहीं ना कहीं काम किया, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए काम किया। और इस पूरे प्रयास में परिवारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट वेव जब कोरोना की चली गई, उसके बाद जो समूचा यूरोप और अमेरिका जिस बात से बहुत अधिक प्रभावित रहा, बहुत अधिक आतंकित रहा, वो थी जो अकेलेपन को लेकर जो सिंड्रोम अलग अलग लोगों में स्थापित हुआ था। बहुत सारे लोग जो आइसोलेशन में थे, बहुत सारे लोग जो अकेले रहते थे, उनको इस अकेलेपन ने बहुत सारी व्याधियों से ग्रस्त कर लिया था, बहुत सारी व्याधियों से उन्हें जोड़ लिया था। और ये ज्यादातर व्याधियां शारीरिक नहीं थी, ये सारी व्याधियां मानसिक थी। कई बड़े चिकित्सकों को इस पर शोध करना पड़ा कि ये जो मानसिक व्याधियां हैं, इससे हम कैसे उबर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ वहीं थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि जब फर्स्ट वेव के बाद हम जब फिर से अपना सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित हुए, तो हम सब ज्यादा उत्साह में आ गए, क्योंकि हमारे पारिवारिक ढांचे ने हमें इतना ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित कर दिया था कि हम इस खतरे को भांप नहीं पाए, जो कि सेकंड वेव के रूप में, सेकंड स्ट्रेन के रूप में हमारे सामने आने वाला था। और हम अति उत्साह में जब खुले तो कुछ ज्यादा खुल गए। हमने उत्साह में ज्यादा मेलजोल बढ़ाया, हमने उत्साह में कई बार हमारी जो प्रिकॉशंस थी, जो हमें सावधानियां बरतनी थी, शायद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए जो सेकंड स्ट्रेन आया, जो सेकंड मार आई, वो भारत के ऊपर कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा आक्रामक रूप से और कहीं ज्यादा विकराल रूप से आई। और इसीलिए हम सबको उसमें से संभलने में, हम सबको उसमें से निकलने में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़े से प्रयास हमें ज्यादा करने पड़ रहे हैं। हमें और अधिक आत्मिक बल, और अधिक सामाजिक बल, और अधिक निष्ठा, और अधिक संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मित्रों, आप एक बात ध्यान रखिए कि ये भारत ही है, और ये भारत का मजबूत पारिवारिक ढांचा ही है जो भारत को इस दूसरे स्ट्रेन से भी बहुत सकुशलता से बाहर निकाल कर ले जाएगा। क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना है, इसमें जितनी भी परिवार की शक्ति हमें संबल देती है, वो शक्ति ही हमें आगे तमाम कष्टों से कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए आवश्यक होती है। पतंजलि ने जब अपने योग सूत्रों की परिकल्पना की, तो उन योग सूत्रों में अष्टांग योग की जब बात की, तो उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योगों की बात की। ये सभी अष्टांग योग जिस तरह से हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जिस तरह से हम उनको धारण करते हैं, उन अष्टांग योगों के माध्यम से ही हमारा जीवन व्यवस्थित होता है, हमारा जीवन अनुशासित होता है, हमारा जीवन सुगठित होता है, हमारा जीवन संकल्पित होता है, और हम एक निश्चय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही तो बल है हमारी संस्कृति का, और यही बल है हमारे शास्त्रों का, और यही बल है जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने हमें दिया है। पतंजलि के जो अष्टांग योग के सूत्र हैं, वे हमारे लिए इसलिए प्रेरक बिंदु बनते हैं, हमारे लिए एक तरह से लाइट हाउस का काम करते हैं कि अगर हम अष्टांग योग के इन प्रेरक बिंदुओं को अपने सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, और निश्चित तौर पर हम सभी संकटों को बहुत अच्छी तरह से पार पा सकते हैं, सभी संकटों से बहुत अच्छी तरह निकल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी आपके साथ हैं, और ईश्वर आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन सब बातों को समझते हुए आज जब हम संकल्प ले रहे हैं घरवास का इस महायज्ञ में, आज जब हम सब एक साथ मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम किस तरह से मानसिक साधना करेंगे। आपने अभी राम रक्षा के स्तोत्र का आध्यात्मिक पठन किया। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के ज्ञाता विशेषज्ञ हैं, और निश्चित तौर पर जानते होंगे कि राम रक्षा का जो स्तोत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, और इससे आपको अथाह ऊर्जा और अथाह शक्ति प्राप्त होती है, और सारी विपदाओं से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। मैंने तो कहीं और भी पढ़ा कि राम रक्षा स्तोत्र के जो अलग अलग मंत्र हैं, उन अलग अलग मंत्रों से आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों को भी ठीक कर सकते हैं। ये सिद्धि इस राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र में है। तो अगर आप उस राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र के
एक एक मंत्र के अर्थ को देखते हुए अगर अपने शरीर के एक एक अंग का ध्यान करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इतनी शक्ति उस राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र में। या आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, आप जब कहते हैं तो आप एक तरह से संकल्पित होके अपने आप में उस मंत्र को कहीं ना कहीं सिद्ध करते हैं, उस पूरे के पूरे स्तोत्र को कहीं ना कहीं सिद्ध करते हैं। तो इतनी अथाह शक्ति हमारे इन स्तोत्रों में और मंत्रों में है, और ये सारी वैज्ञानिकता से भरी हुई शक्ति है। और इसलिए ये वैज्ञानिकता से भरी हुई इस शक्ति को कहीं ना कहीं हमारे सामने साक्षात्कार रूप लेते हुए देखना, साकार रूप लेते हुए देखना, ये इस घरवास का पूरा संकल्प है। और इस संकल्प को हम सब पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इसी के साथ जो बौद्धिक साधना का जो संकल्प है कि हमें बौद्धिक साधना क्यों करनी है। अभी आपने इतना सुंदर जीजा माता के चरित्र का वर्णन किया, इतने सुंदर जीजा माता के चरित्र के वर्णन को सुना। हम ऐसे कई महापुरुषों के जीवन से, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बहुत अधिक सुवासित बना सकते हैं, खिलता हुआ बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही तमाम महापुरुषों के जीवन के सुंदर प्रसंगों से अगर सज जाएगा तो इतनी सुंदर क्यारी, इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर उपवन हमारा जीवन बन जाएगा कि बहुत लोग हमारे इस जीवन से ईर्ष्या करेंगे। जितना अच्छा आप सुनते हैं, जितना अच्छा आप समझते हैं, जितना अच्छा आप पढ़ते हैं, उतने ही अच्छे संस्कार आपके मन में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको आपके आरोग्य को वृद्धि देने में, आरोग्य को बल देने में, आरोग्य को शक्ति देने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसलिए अच्छा पढ़ना, और जब आप इसे सस्वर पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, तो सब लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। और ये जो, चूंकि मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूं, और कम्युनिकेशन में रिटेंशन पावर की बात कही गई है, और रिटेंशन पावर का महत्व यह है कि जब कोई चीज आप लगातार सुनते हैं तो उसकी आपके अंदर जो रिटेंशन पावर है वो 45 से 50% तक हो जाती है। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, शायद तीसरी या चौथी कक्षा में था, तब से मुझे श्री गणपति अथर्व शीर्ष याद हो गया। ऐसा हमारे परिवारों में बहुतों के साथ हुआ होगा, और उसका एकमेव कारण यह था कि मेरे पिताजी जब पूजा करते थे तो श्री गणपति अथर्व शीर्ष का सस्वर पाठ करते थे। मुझे न श्लोकों का ज्ञान था, न मुझे उसके उस तरह से संस्कृत के विच्छेद का ज्ञान था, लेकिन पूरा का पूरा श्री गणपति अथर्व शीर्ष मुझे शायद 6 या 7 वर्ष, 8 वर्ष की आयु में कंठस्थ था। और लोग आश्चर्य करते थे कि आपको ये कैसे कंठस्थ है। पर ये सिर्फ इसलिए कंठस्थ हो जाता है क्योंकि अच्छी चीज कानों में पड़ती है। जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं वे शायद इस बात को अनुभव करते होंगे कि इसीलिए बार बार कहा जाता है कि रेडियो पर अच्छे गाने बजाया करो। अगर आप रेडियो पर खराब गाने बजाओगे तो वो खराब गाने भी बार बार कानों में पड़ेंगे, तो वो खराब गाने भी आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ऐसा भी एक दुर्भाग्यजनक प्रसंग मेरे मन में आया था कि एक बहुत ही गंदा गाना, क्योंकि मेरी कार के ड्राइवर कभी बजाते थे, तो अनावश्यक रूप से वो गाना मेरे कानों में पड़ गया, और वो गाना पूरा का पूरा मुझे याद हो गया। एक दिन अकेले में मैं जब वो गाना गुनगुनाने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बेहुदा गाना मुझे पूरा याद कैसे है। तो वो याद इसलिए है क्योंकि वो लगातार ड्राइवर के कारण से वो मेरे कानों में पड़ता रहा और मैं सुनता रहा। इसलिए अच्छा सुनना, हमेशा अच्छा सुनना, अच्छा श्रवण करना, इसलिए सस्वर पाठ, इसलिए चीजों के सस्वर पाठ का महत्व है कि अगर आप अच्छी चीजों को, अच्छे बातों को अगर आप सस्वर पाठ करेंगे तो घर में जो पूरी की पूरी वाइब्रेशंस होंगी, घर का जो पूरा का पूरा ऑरा होगा, वो अच्छे विचारों से, सद विचारों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से सज्जित होगा, पूरी तरह से मंडित होगा। और इन सब के ऊपर जो अभी समृद्धि ताई ने इतना सुंदर आपको प्राणायाम का प्रयोग बताया, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को कहीं ना कहीं अपने आप में बना के रखना, ये बहुत आवश्यक है। 108 सूर्य नमस्कार का संकल्प जब हमारे यहाँ विस्तारक वर्ग लगा था तो माननीय मुकुल जी और माननीय शंकरानंद जी की प्रेरणा से 108 सूर्य नमस्कार हमारे विस्तारक बंधु प्रतिदिन लगाते थे। और ये उन विस्तारक बंधुओं में ऐसे भी विस्तारक थे जो वानप्रस्थी विस्तारक थे, और वानप्रस्थी विस्तारक यानी 60-65 की आयु के ऊपर के भी वानप्रस्थी विस्तारक ऐसे थे जिन्होंने 108 सूर्य नमस्कार लगाने का पराक्रम दिखाया। दुर्भाग्य से मैं उस पराक्रम को कभी साहस नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी 12 सूर्य नमस्कार में प्रतिदिन लगाता हूं और मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं होती। सुबह का जो व्यायाम है, कम से कम प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नियमित रूप से व्यायाम, ये सब हमारे जीवन को प्रफुल्लित करता है, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ताजा तरोताजा करता है। अगर बहुत क्रूड भाषा में कहें तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी बैटरी पूरे दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाती है।
और अभी जब कोरोना की महामारी है, कोरोना का काल है, उसमें तो विशेष रूप से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये जो आज का संकल्प है, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग साथ में जाएं, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग अपने परिवार के बीच में बैठें, बात करें और देखें। जैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तो हम सब अगर सद्विचारों से कहीं ना कहीं अपने जीवन को सजाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा शुभ ही होने वाला है, हमारा सब तरफ मंगल ही होने वाला है। और हम इस मंगल की कामना करते हुए अगर हम आज संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ हम स्वयं अपने आप में उन व्याधियों से मुक्त होंगे, बल्कि समाज को भी। अगर आपने शाम को परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का वक्तव्य व्याख्यान सुना होगा तो आपने महसूस किया होगा कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी इस बात का आह्वान किया कि हमें न सिर्फ स्वयं स्वस्थ रहना है, बल्कि हमें समाज में हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए हम सबको साथ में मिलजुल कर काम करना है। तो आज का ये जो अवसर है, ये महत्वपूर्ण अवसर है और इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ लेते हुए हम सब अपने मन में संकल्प करें और परिवार के साथ बैठकर संकल्प करें। मैं बार बार आग्रह करता हूं, मैंने अरुंधति ताई जी से जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तब भी मैंने विशेष रूप से आग्रह किया था कि अपने सभी साथियों को, हम अपने सभी अधिकारियों को ये कहें कि इस कार्यक्रम को वो जूम पर भी परिवार के साथ बैठकर देखें। मेरे पीछे मेरी पत्नी श्रीमती मालविका और बेटा दुष्यंत भी बैठे हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए। चूंकि आज परिवार दिवस है, इसलिए परिवार के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को सुने, देखें और हम इस कार्यक्रम में अपने आप को कहीं ना कहीं बराबरी का सहभागी पाएं। आपका एक परिवार, यकीन मानिए, एक संपूर्ण भारत है। इस बात को आप मत भूलिए कि हमारा एक परिवार संपूर्ण भारत है और हमें अपने परिवार से उस संपूर्ण भारत की सृष्टि करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत खुशहाल हो, सुखी हो, समृद्ध हो, तो हमारा परिवार भी खुशहाल रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, तभी भारत विश्व गुरु के पद को पुनः प्राप्त कर सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।